हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और हमने पूरा चैप्टर कवर ऑलरेडी कर रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लविंग म्यूजिक। रीड अबाउट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। तो म्यूज़िक मास्टर बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक बजा रहे थे, तो आपको ये टेक्स्ट में बताना है जो चैप्टर में गिवन है कि कौन सी लाइन से हमें ये पता लगता है। द म्यूज़िक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक एज इट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू बी फ्लोट अप एंड सेटेड परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। तो ऐसे में पता लगता है कि ऐसा बोला जाता है चैप्टर में कि म्यूज़िक मास्टर जो नोट्स बजा रहे थे, जो म्यूज़िक बजा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था फ्लोट कर रहा है, बह रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से। इनविजिबल ट्रैक्स मतलब जो ट्रैक्स हमें दिख नहीं रहे हैं मेलोडी के, इतनी प्यारी आवाज़ थी कि वो इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी में वो बह रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रेन के व्हील्स हो, जो बहुत ही प्यारी स्मूथ तरीके से आराम से चल रहे हो रेल के ट्रैक्स पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Had the beggar come to रुक्मणी's house for the first time? Give reasons for your answer। क्या बैगर जो था, जो बैगर का मतलब होता है भिखारी, तो जो भिखारी जो था वो क्या रुक्मणी के घर पहली बार आया था? और अपना जो आप आंसर देंगे उसका रीज़न दीजिएगा। तो नहीं, नो, द beggar hadn't come to Rukumani's house for the first time, as he himself confirmed that he survived on the kindness of the family members from 1 week। तो जो बैगर था वो पहली बार नहीं आया था रुकुमनी के घर, क्योंकि बैगर ने एक बात खुद भी एडमिट करी थी, कंफर्म करी थी। मतलब कंफर्म करने का मतलब होता है जैसे कि खुद ही बात को पूरी तरीके से मान लेना। तो कंफर्म की थी कि हाँ, वो रुकुमनी और उसकी फैमिली की काइंडनेस पे, की अच्छाई पर ही सर्वाइव कर रहा है, रह पा रहा है पिछले एक हफ्ते से। क्वेश्चन नंबर 3 है, sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? तो एक शार्प मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखी वी शेप्ड की लाइन उनके आईब्रोज के ऊपर बन गई थी। इस जेस्चर से, इस बात से आप क्या समझते हैं रुक्मणी के मूड के बारे में, कि वो कैसा लग रहा था उनको, कि वो क्या सोच रही थी? इट सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री एंड अपसेट विद रवि। तो ये वाला जो जेस्चर है वी शेप्ड लाइन वाला, ये सजेस्ट करता है कि रुकुमनी बहुत नाराज़ थी और अपसेट थी। किससे? रवि से। मतलब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और गुस्सा थी। एंग्री का मतलब गुस्सा होना, अपसेट का मतलब थोड़ा सा नाराज़ सा होना, खुश ना होना किसी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक टीचर को आपको डिस्क्राइब करना है जैसे कि वो विंडो से दिखाई दे रहे थे। तो इसका आंसर है, द म्यूजिक टीचर वॉज ऑफ बोनी फिगर ऑफ द music master. He was mostly bald head. He had a mostly bald head with a fringe of the oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem ऑफ द वायलिन। तो इसमें है म्यूज़िक मास्टर के बारे में बताया गया है कि मतलब वो थोड़े बोनी, छोटी हाइट के थे और उनकी जो मतलब बाल थे सर पे नहीं थे, बॉल्ड थे, मतलब टकले थे। बॉल्ड का मतलब होता है टकला, तो बॉल्ड उनका टकला था, मतलब सर पे बाल नहीं थे और बाल मतलब तेल लगा हुआ था सर पर उनके। उनके ईयर्स मतलब टफ था, एक उनके ओल्ड फैशन का टफ लगा हुआ था उनके कानों के पास। गले में गोल्ड की चेन पहनी हुई थी जो ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी। उनकी नेक के पास डायमंड की रिंग उनके हाथ में थी जो बहुत ही तेज़ ग्लिटर कर रही थी, चमक रही थी जब वो वायलिन को बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द beggar हैड नो मनी टू बाय चप्पल। तो मृदु जो था उसने कैसे कंक्लूड किया था, वो कैसे इस निश्चय पे पहुंचा था कि बेगर के पास कोई भी पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए? तो इसका आंसर है, मृदु कंक्लूड दैट beggar हैड नो मनी टू बाय चप्पल एज शी सॉ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज bare feet। तो मृदु ने ये कंक्लूड कर लिया था कि वो जो भिखारी है उसके पास कोई भी पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, क्योंकि उसने देखा था उस बैगर के पैरों के नीचे काफ़ी बड़े बड़े से, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फोड़े, काफ़ी बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे उसके पैरों के नीचे। और उसके बैर फुट, क्योंकि उसके पैर जो थे वो नंगे थे। बैर फुट का मतलब होता है बिना चप्पलों के पैर। और सेकंड क्वेश्चन है, वॉट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। तो जो ये थी मृदु, उसने क्या ऐसा किया था अपने कंसर्न को सजेस्ट करने के लिए कि उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है?
शी सजेस्ट दैट रवि एंड मीना शुड अरेंज अ पेयर ऑफ चप्पल फॉर द बैगर। तो मृदु ने कहा था रवि और मीना से कि उनको जो बैगर के लिए एक पेयर ऑफ चप्पल मतलब चप्पल का एक जोड़ा जो है वो अरेंज करना चाहिए और उसको बैगर को देना चाहिए। फिर हैव यू चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन seeing they were curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। तो वो मतलब ऐसे बोलती हैं जिनके बारे में शायद ये सुकुमनी या फिर कौन बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो जो लेडी होती है घर की वो बोलती है कि मतलब ऐसा बच्चों से बोलना शुरू कर देती हैं कि तो मतलब तुम लोग ये सब क्या करते हो और फिर क्यों, मगर वो जब देखती है कि बच्चे होते हैं बिल्कुल चुपचाप होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बोलने लगती हैं। फिर वो इधर उधर देखती है कि वरांडा के साइड में कोई है जो इधर उधर घूम रहा है। फिर इसका फर्स्ट पार्ट में आता है व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। तो रुकुमनी सच में क्या पूछना चाहती थी। रुकुमनी रियली, हाँ इसमें रुकुमनी की बातें कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं इसमें। रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैव सीन एनीवन हैड टेकन द चप्पल्स ऑफ म्यूजिक मास्टर। तो रुकुमनी एक्चुअल में पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने देखा है किसी ने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें ली हों। फिर नेक्स्ट है वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। फिर रुकुमनी ने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया। शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज शी सॉ दैट चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट। उन्होंने अपना जो क्वेश्चन है वो चेंज इसलिए कर दिया था क्योंकि जो बच्चे थे वो एकदम से क्यूरियसली मतलब बहुत ही अजीब तरीके से चुप थे। क्वाइट मतलब चुप, क्यूरियस मतलब कुछ जो बोलना चाहते हैं जानना चाहते हैं वो होते हैं क्यूरियस, तो अलग तरीके से वो चुप थे बच्चे। वॉट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। तो उनको क्या लगा कि क्या हुआ है। शी थॉट दैट चिल्ड्रन हैड प्लेड प्रैंक ऑन म्यूजिक मास्टर। फिर उनको लगा कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो म्यूजिक मास्टर है उनके साथ प्रैंक किया है। प्रैंक का मतलब होता है कोई मजाक करने, जैसे बच्चे अब बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो होता है प्रैंक। On getting Gopu Mama's chappal, the music master tried not to look too happy. Why? तो जब म्यूज़िक मास्टर को गोपू मामा की चप्पलें मिल गई थी तो म्यूज़िक मास्टर ने ट्राई किया था कि वो बहुत ज़्यादा खुश ना दिखे। ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर है ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूज़िक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी बिकॉज he did not want to show that how lucky he was to get new pair of chappal in place of older Steven। तो वो इसलिए नहीं शो करना चाहते थे, म्यूज़िक मास्टर गोपू मामा की चप्पल मिलने के बाद अपनी खुशी को नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि मतलब उनको वो ये फिर वो सोचते ना कि मतलब मेरे उनकी चप्पलें पुरानी थी और इन्हें नहीं मिल गई, तो इसलिए वो ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि भाई मेरी तो पुरानी चप्पलें थी उसकी बजाय मुझे नहीं मिल गई, तो ये अपनी खुशी नहीं दिखाना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। तो जब बेगर को चप्पलें मिल गई थी तो वो एकदम से कैसे वहाँ से क्यों गायब हो गया एक ही मिनट में, और वो किस हरी में था, किस जल्दी में था वहाँ से जाने के लिए। वैनिश का मतलब होता है एकदम से गायब हो जाना। इसका आंसर है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही एग्जैक्टली न्यू दैट द चप्पल बिलोंग्स टू म्यूजिक मास्टर। इफ़ एनीबडी वुड फाइंड दैट द चप्पल वर मिसिंग इट वुड बी टेकन बैक फ्रॉम हिम। तो मतलब उसको शायद पता होगा कि किसी और की चप्पलें हैं और अगर किसी को पता लग जाएगा ये म्यूजिक मास्टर की चप्पल हैं तो मतलब उससे शायद वो चप्पल वापस मांग ले। और इसका एक पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है कि क्योंकि पहले उसके पास चप्पल ही नहीं थी तो वो गर्मी की वजह से सड़क पर चल नहीं पा रहा था, तो अब अगर उसके पास चप्पलें आ गई थी तो वो आराम से उस गर्म सड़क पर चल सकता था, तो इसलिए वो फटाफट वहाँ से चला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगेन टू लाफ, व्हाट मेड हर लाफ। और जब वो मृदु और मीना के साथ रुकुमनी जो आगे जा रही थी किचन की तरफ, फिर वो एकदम से हंसने लगी। तो क्या कारण था उनके हंसने का। वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना रुकुमनी बिगेन टू लाफ बिकॉज शी हैड डन द सेम थिंग एब्सेंट माइंडेडली बाय गिविंग पेयर ऑफ चप्पल ऑफ गोकू मामा विदाउट हिज कंसेंट। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया था जो बच्चों ने किया था कि बिना उनकी किसी की इजाज़त के, मतलब एक पर्सन की इजाज़त के बिना उसकी चीज़ किसी और को दे देना, क्योंकि गोकू मामा से पूछे बिना उन्होंने रुकुमनी ने गोपू मामा की चप्पलें किसको दी थी, म्यूज़िक मास्टर को। ये बच्चों ने किया था, बच्चों ने म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें किसको दे दी थी, बैगर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 मेरे ख्याल से पार्ट 1 का है या फिर पार्ट 2 का है, देख लीजिए जो भी ये क्वेश्चन है इसमें बुक में। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। तो मीना ने क्या सीक्रेट शेयर किया था मृदु के साथ बैकयार्ड में, मतलब पीछे की तरफ जो घर वाला पार्ट होता है उसको बैकयार्ड कहते हैं। तो मीना शेयर द secret that she saw a kitten in the backyard inside a torn football lined with sacking and filled with snap
लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल। तो मीना ने जो सीक्रेट, जो रहस्य जो होता है सीक्रेट शेयर किया था वो ये था कि बैकयार्ड में एक छोटी सी किटन है, छोटी सी बिल्ली है जो कहाँ पर है, एक वो किटन जो है वो कहाँ पर है, वो एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर बैठी हुई है और कोकोनट के शेल से, जो कोकोनट होता है ना, जब उसमें कोकोनट को खा लेते हैं तो उसका गोल सा शेल बच जाता है, उसमें रखा हुआ दूध वो लैप करके पी रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि जो है वो किस तरीके से किटन के लिए, उस छोटी सी बिल्ली के लिए मिल्क लेकर के आया था। तो रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन बाय प्रिटेंडिंग Ravi gets milk for the kitten by pretending as he was hurry. He took a glass of milk. When Patti gave a suspicious look, he drank half of the milk and rushed toward the backyard, poured the half milk into the coconut shell. तो रवि ने, जो पत्ती ने उसको पीने के लिए मिल्क दिया था, तो उसने हाफ मिल्क पी लिया था और फिर पत्ती से कह दिया था कि मैं इसको खुद वॉश करके रख दूंगा। और जब पत्ती वहाँ से चली गई तो भाग के आया था बैकयार्ड में, आकर के उसने उस कोकोनट के शेल में किटन के लिए दूध डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? तो जो उसने, जो बच्चा था, उसने बोला था कि किटन के एंसेस्टर्स कौन थे। एंसेस्टर्स मतलब होता है जैसे कि आप हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के दादा परदादा वो सब आपके एंसेस्टर्स हुए। तो फिर वो बच्चे ने क्या कहा था और रवि ने, और क्या आप उसको बात को बिलीव करते हैं। रवि सेज दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द Mahabalipuram Rishi cat and they were worshipped cat in ancient Egypt। तो रवि ने कहा था कि किटन के जो एंसेस्टर्स हैं वो महाबलीपुरम के ऋषि की जो कैट थी वो हैं, और कैट्स को वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है, एंशियंट इजिप्ट में भी पूजा जाता था। तो नहीं, वी डोंट बिलीव ऑन हिम, मतलब हमें इस बात पे बिलीव नहीं है, वो तो स्टोरी बना रहा था। नेक्स्ट है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP पोन्नई। दिस शोज़ दैट रवि MP पोन्नई के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो जो हिस्ट्री की नॉलेज थी वो साउंड थी। साउंड का मतलब होता है, इस सेंस में ऐसे समझा जाता है कि जो नॉलेज थी उसकी हिस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसकी जो इमेजिनेशन पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी, अच्छी थी, और वो एक इंटेलिजेंट बच्चा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। तो महेंद्रन कौन थी, कैट थी। तो कौन सी आवाज़ ने मृदु को अजीब सा, मतलब स्टार्टर कर दिया था, चौंका दिया था और डरा दिया था महेंद्रन को। तो इसका आंसर है, द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन वाज द वियर्ड साउंड ऑफ वायलिन प्लेड बाय लल्ली। तो वो अजीब सी आवाज़ थी वायलिन की, जो कौन बजा रहा था, जो लल्ली बजा रही थी। इसकी वजह से जो कैट थी महेंद्रन वो डर गई थी और मृदु को भी बहुत ही अजीब सा लगा था। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।